ओम शांति। परम कल्याणकारी परम पिता परमात्मा शिव की अति प्रिय संतान सभी भाई बहनों को प्रणाम। आज का हमारा विषय रुचिकर भी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण भी है। अगर हमने इसको अच्छे से आत्मसात कर लिया तो बाकी सब लेसन सहज भाव से आत्मसात हो जाएंगे। मैं अपनी बात की शुरुआत एक कहानी से कर रही हूँ। एक राजा था, जितना बड़ा था उतना ही नम्र चित्त था। महल से निकलता था तो जो द्वारपाल होता था द्वार पे, उससे हाथ भी मिला लेता था, उसका कंधा भी थपथपा देता था कि तुम बहुत अच्छा काम करते हो। तो रोज रोज ऐसा हुआ तो द्वारपाल को तो नशा ही चढ़ गया कि मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, राजा मेरे से हाथ मिलाता है। एक दिन छुट्टी का दिन था और उसने कोई नशे की चीज पी ली, कोई भांग ऐसी कोई चीज पी ली। और नशा जब चढ़ गया तो जोर जोर से चिल्लाने लगा, राजा मेरा रिश्तेदार है, राजा मेरा रिश्तेदार है। तो किसी ने सुन लिया, राजा को शिकायत कर दी। ऐसे तो राजा नम्रचित्त था, पर यह बात राजा को बिल्कुल नहीं अच्छी लगी कि कोई एक द्वारपाल मुझे अपना रिश्तेदार कहता है। मैं राजा और वो मामूली सा द्वारपाल, भला मैं रिश्तेदार कैसे हो गया। तो राजा ने कहा उसको हथकड़ी डाल के ले आओ और अभी उसको सूली पे चढ़ाएंगे। तो सिपाही गए, पकड़ा और उसको बताया तुमको सूली चढ़ाना है अभी। तो उसका नशा तो उतर ही गया सारा। फिर उसने कहा भाई मुझे 2 मिनट का समय तो दे दो, मेरे घर तो जाने दो, मुझे किसी से मिलने तो दो। तो वो हथकड़ी डाले डाले उसको ले गए उसके घर। घर के बाजू में एक बूढ़े पंडित रहते थे, तो वो सीधा उसी के पास गया और अपनी व्यथा सुनाई कि मुझे बचा लो। सारी बात सुन के पंडित ने कहा देख, दोनों ही तेरी जबान के दोष। जबान 2 काम करती है ना, एक खाती है और एक बोलती है। अब दोनों ही दोष तेरी जबान के हैं, तूने खाया गलत और बोला गलत। बोला पंडित जी अभी बचा लो, आगे से मैं दोनों दोष दूर कर दूंगा। तो पंडित जी उसको लेके राजा के दरबार में पहुंचे। पूछा राजा दोष क्या है। बोला इतना बड़ा दोष इसका, इसने मुझे रिश्तेदार कहा, ये कहाँ और मैं कहाँ। तो पंडित जी ने राजा को बिठाया और कहा महाराज आपको पता है ना, हमारे भारत में 2 तरह के नशे होते हैं। एक नशा तो इसने पिया और पी के ये चिल्लाया, एक नशा और भी होता है। तो बोला वो कौन सा नशा है। बोला वो रूहानी नशा है, भगवान का नशा है, ईश्वरीय नशा है। जब आदमी उसको पी लेता है ना तो महाराज पता है क्या होता है, वो भी बोलता है। और पता है क्या बोलता है, वो कहता है भगवान मेरा रिश्तेदार। देखो प्रहलाद राक्षस का बेटा था, पर जब उसने वो नशा पिया तो उसने कहा भगवान मेरा पिता। और ध्रुव ने जब वो नशा पिया उसने भी कहा भगवान मेरा पिता। और जब भिलनी ने वो नशा पिया तो भगवान को झूठे बेर खिला दिए। अनुसुईया ने उसको बेटा बना लिया। तो जब
एक राक्षस का बेटा भगवान को पिता कहता है तो भगवान तो नाराज होता नहीं कि मैं कहाँ और ये राक्षस का बेटा कहाँ, इसने मुझे बाप क्यों कह दिया। तो आप क्यों नाराज हो रहे हो? प्रजा के तो आप माई बाप हो ही, प्रजा के पहले रिश्तेदार तो आप ही हो। तो राजा को बात थोड़ी सी समझ में आ गई कि मैं तो सारी प्रजा का ही रिश्तेदार हूँ। बाप से बड़ा रिश्ता किससे होता है? किसी से भी नहीं होता है। बाप ही कह देना तो सबसे बड़ा रिश्ता है। तो पंडित जी ने कहा इसको माफ कर दो। तो राजा ने उसको तो माफ कर दिया, पर राजा ने कहा मुझे सिखाओ कि मुझे वो नशा कैसे चढ़े और मैं भी भगवान को पिता कहूं। तो पंडित जी ने कहा ठीक है। अब आगे पंडित जी ने उनको सिखाया होगा, पर आज हम आपको सिखाएंगे कि भगवान को पिता कैसे माने और वो रूहानी नशा कैसे चढ़ाएं। भक्ति मार्ग में जैसे हमने कहा, ध्रुव ने भगवान को पिता बनाया। माइथोलॉजी में चर्चा आती है कि एक राजा उत्तानपाद थे। उनकी 2 रानियां थी, बड़ी थी सुनीति, छोटी थी सुरुचि। वो जो सुनीति थी वो नीति नियम में चलने वाली थी और सुरुचि का नीति नियम से कोई लेना देना नहीं था, वो सुंदर थी। राजा का झुकाव छोटी की तरफ हुआ। उसके बेटे का नाम उत्तम था, बड़ी के बेटे का नाम ध्रुव था। एक दिन जब उत्तम राजा की गोद में बैठा था तो ध्रुव भी वहाँ पहुँच गया, बोला मैं भी बैठूंगा, और वो भी बैठ गया। तो छोटी रानी आई और उसने ध्रुव को गोद से उतार दिया। बोला इस गोद में बैठने के लिए तो तेरे को मेरे पेट से जन्म लेना पड़ेगा। ध्रुव रोता रोता अपनी माँ के पास गया। माँ ने कहा बेटा तू भगवान की गोद में बैठ। अरे ये तो इंसान की गोद है, भगवान की गोद है, उसमें बैठ। तो सचमुच ध्रुव भगवान की गोद में बैठा और आज देखो वो ध्रुव तारे की तरह चमक रहा है। इंसानों की गोद में बैठने वाले कोई नहीं चमके, लेकिन जो भगवान की गोद में बैठा वो देखो कहाँ चमक गए। तो भगवान की गोद में बैठना, भगवान का वारिस बनना, भगवान का पुत्र बनना। जिस दिन पुत्र जन्म लेता है उसी दिन सारी प्रॉपर्टी पुत्र की हो जाती है, बिना वकील दलील अपील, बिना लिखा पढ़ी के। ये तो माना हुआ कानून है। बेटा जन्मा और पूरी बाप ने बस चुटकी चुटकी कमाई, पर बेटा जन्मते ही बिना कमाए मालिक बन गए। तो अगर मैं भगवान का बेटा हूं तो मैं भी भगवान की सारी दौलत का मालिक, पर मुझे वो अनुभूति होनी चाहिए। ऐसे तो हम रोज कहते हैं तवमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। ये ऋग्वेद का श्लोक है जो संस्कृत की 6th क्लास की बुक का पहला पाठ। फिर अंत में हमने कहा तवमेव सर्व मम देव देव, तुम देवों के देव मेरे सब कुछ। लेकिन ये सब कहते हुए भी नशा ही नहीं चढ़ा, खुशी ही नहीं हुई, आनंद ही नहीं आया। कह दिया बात पूरी हो गई। हम लोग एक बार एक मंदिर में गए थे, मध्य प्रदेश में एक नरसिंहपुर नाम का शहर है। वो नरसिंह के नाम से ही बना है। प्रहलाद का उद्धार करने के लिए भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया, ऐसा बताती है। तो वो नरसिंह का ही मंदिर बना हुआ था। हम उसमें गए, हमने देखा एक नौजवान बड़े प्यार से आरती गा रहा था।
तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। हम सुनते रहे उसकी आरती। फिर वो बाहर निकला, हम भी उसके पीछे पीछे चले गए। भाई ये तो भगवान से इसको बहुत प्यार है। तो हमने उसको पूछा कि भाई तुम किसके हो? बोला मैं तो सेठ चंदूलाल का हूँ। मैंने कहा अभी तो तुम कह रहे थे तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। बोला नहीं नहीं, मैं सिर्फ आरती गा रहा था, मैं हूँ चंदूलाल का। तो हम मानते थोड़ी हैं कि हम भगवान के, हम तो आरती गा के आ जाते हैं, होठ हिल जाते हैं, रटे हुए शब्द बाहर निकल पड़ते हैं और हमारा काम पूरा हो जाता है 5-10 मिनट में। पर हम चंदूलाल की ही याद में थे और चंदूलाल के ही अपने आप को मान के चलते। लेकिन मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरा है। जब तक हम ये नहीं मान के चलेंगे तब तक उसकी दौलत हमें कैसे मिलेगी? और हमें उसकी दौलत चाहिए। बेशक हमारा एक पिता है और हमें सब कुछ देता है अपनी हैसियत के अनुसार, लेकिन उसकी पावर लिमिटेड है। मसलन वो हमें खाना तो खिला देता है, लेकिन क्या खाना खा करके हमारी आयु लंबी होगी, अकाल मृत्यु नहीं होगी, इसकी गारंटी थोड़े ले सकता है। वो हमें किताबें तो दिलवा देता है, लेकिन हमारी बुद्धि सालिम रहेगी इसकी गारंटी थोड़े ले सकता है। हम बीमार पड़ गए, दवाई तो ला देता है, पर हम ठीक हो जाएं इसके लिए तो हमें उसी की तरफ मुंह करना पड़ता है। तो वो सर्वशक्तिवान है, उसके पास सब कुछ है। अगर वो हमारा पिता है और हमें वो अनुभूति है तो फिर तो हम यही इसी जीवन में बादशाह बन गए। राजा का बच्चा राजकुमार और भगवान का बच्चा भगवान समान, जिसको कुछ नहीं चाहिए, जो सदा भरपूर है। हम सब भगवान को मानते हैं, लेकिन क्या जानते भी हैं? जैसे कोई कहे मैं जानता हूं भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, पर नरेंद्र मोदी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, क्या उसके साथ आपकी कोई समीपता है? जब चाहो जाके उससे हाथ मिला लो। तो जानने से क्या फायदा हुआ? नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री है, वो अपने काम कर रहा है, आप अपने काम कर रहे। पर अगर आपकी ऐसी पहचान हो कि जब चाहो उसके निवास में प्रवेश कर जाओ, फिर तो मजा ही कुछ और है। तो भगवान है, मानते, हम नास्तिक नहीं है, मानते हैं, पर जानते हैं, पर उससे संबंध है। दिन भर उसके साथ वार्तालाप करते हैं, उससे राय पूछते हैं, उसकी उंगली पकड़ के चलते हैं, उसकी गोदी में बैठते हैं। तो आज मानने की बात नहीं, आज जानने की बात है। भगवान को जानना, वो कौन है? जब हम भगवान की बात करते हैं तो हमारे भारत देश में भगवान के बारे में अनगिनत मत हैं। आत्मा के बारे में इतने नहीं है, लेकिन आत्मा के पिता के बारे में बड़ी कंट्रोवर्सी है। जैसे हमारा एक कार्टून है, उसमें दिखाया गया है कि एक व्यक्ति एक अखबार पढ़ रहा है और उसके फ्रंट पेज पे 7 कॉलम है। तो वो बड़ा उलझन में है, बाल बिखरे हैं, सोच में डूबा है, क्योंकि पहले कॉलम में लिखा है भगवान सर्वव्यापी है, सब जगह है, कण कण में है, जहां देखो तू ही तू है। तो वो सोचता है जहां देखो वहां तू ही तू, तो है नहीं। हमें तो दुकानें दिखती हैं, बाजार दिखता है, घर दिखता है, रसोई दिखती है, बाल बच्चे दिखते हैं, तू ही तू कहाँ दिखता है? पर कोई पूछता है तो हम कह देते हैं जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। ऐसे ही कहते हैं ना। और फिर देखो कोई मुसीबत आ गई, पाँव फ्रैक्चर हो गया, धन में घाटा लग गया, कोई बच्चा कुमार्गी हो गया, तब फट से क्या कहते हैं? हे प्रभु
कुछ तो कर। तो अभी तक तो वो जहां देखता हूं वहां तू ही तू था, अभी ऊपर कैसे चला गया फट से? भगवान ने जगह बदली कि हमारी आंखें बदल गई? दूसरे कॉलम में लिखा है प्रकृति ही परमात्मा है। प्रकृति मतलब पेड़ पहाड़ नदी वृक्ष, यही भगवान है। तो प्रकृति तो आज पॉल्यूटेड हो गई, पानी गंदा हो गया, हवा गंदी हो गई, प्रकृति की हर चीज विकृत हो गई। तो क्या भगवान विकृत हो गया? फिर कहते हैं हर व्यक्ति भगवान का रूप है, क्योंकि लोगों ने कहा आत्मा परमात्मा का अंश है, जो इसके भीतर बैठा है वो परमात्मा ही तो है। तो कितने परमात्मा हो गए? 850 करोड़ परमात्मा सारी दुनिया में। और दुनिया का हाल देखो, इतने भगवान दुनिया में मौजूद हैं, दुनिया का हाल देखो। मैं तो अभी पुराने मेरठ सिटी में होके आई हूँ, बाप रे, नरक से भी बदतर उस जगह का हाल है। 2-2 कपड़े नाक पे लगाए तब भी गली बड़ी मुश्किल से पार हूं। इतने भगवान बैठे हैं और हाल ये। तो क्या हर इंसान भगवान है? और फिर वही भगवान को याद करता है कि मेरे दुख दूर कर दे। भगवान भगवान को पुकार रहा है। फिर उसमें लिखा है कि जितने अवतारी पुरुष हैं वो सब भगवान है, बुद्ध है, महावीर है, क्राइस्ट है, पर ये तो जन्मे और मर गए। तो इसका मतलब भगवान जन्मा भी और भगवान मर भी गया। क्या भगवान सचमुच जन्म भी लेता और मरता भी? मीरा ने तो कहा ऐसे बर का क्या करूं जो जन्मे और मर जाए, और सांवरिया मेरा वर बनी, मेरो चुड़लो अमर हो जाए। और यहां तो जन्म और मृत्यु दोनों चीजें दिख रही। तो जब वो उसको पढ़ता है, आगे लिखा हुआ है कि भगवान हृदय की गुहा में विराजमान है, आगे लिखा है भगवान है ही नहीं, आगे लिखा है मैं भगवान को मानता ही नहीं। तो वो बेचारा सोच में पड़ जाता है कि ये क्या लिखा है, किस बात को सच मानूं, किसको ना सच मानूं। अगर सब में से एक सच है तो कौन सी सच है? सारी तो सच हो नहीं सकती। आप बता सकते हो कोई एक बात इसमें सच है या एक भी सच नहीं? और अगर एक भी सच नहीं है तो फिर सच क्या है? भगवान के बारे में इतनी मतें क्यों हैं? उसके 2 कारण। पहला कारण तो ये है कि वो दिखाई नहीं देता, लेकिन ये कोई सॉलिड कारण नहीं है, क्योंकि ना दिखने वाली चीजें तो दुनिया में बहुत, हम फिर भी उनको मानते। अमेरिका को हमने नहीं देखा, बहुतों ने नहीं देखा, मानते हैं। लंदन को नहीं देखा, अच्छा दूर क्यों जाएं? अपने हृदय को, गुर्दे को, ब्रेन को नहीं देखा, फिर भी मानते तो है ना। दुनिया में कुछ चीजें दूरदर्शी से दिखती हैं, कुछ चीजें सूक्ष्मदर्शी से दिखती हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं इनसे दिखती नहीं, वो तपस्या की आंख से दिखती, साधना की आंख से दिखती। तो भगवान किससे दिखेगा? तपस्या की आंख से दिखेगा। वो आंख होती है तीसरी, जिसे हम कहते हैं थर्ड आई, डिवाइन चक्षु, भीतर की आंख। वो दोनों नेत्रों के बीच में यहाँ होती है ऐसे लंबी। कभी दुर्गा जी के मस्तक में देखी होगी, शंकर जी के मस्तक दिखाते, सबके यहाँ तीसरी आंख है। हम सबके यहाँ देखो, मैं आपको कहूँ आप अपने घर को याद करो तो घर कौन सी आंख से दिखाई दिया? ये तीसरी आंख सबके पास। भगवान इस तीसरी से दिखाई देता, इन 2 से नहीं दिखाई देता। एक बार एक विद्यालय में एक टीचर था, नास्तिक था, सारे बच्चों को नास्तिकता सिखाता था। कहता था देखो ये घड़ी दिख रही है बच्चों, दिख रही है, इसका मतलब घड़ी है। ये पंखे दिख रही हैं, दिख रही हैं,
इसका मतलब पंखे हैं, और ये टेबल दिख रही है, इसका मतलब टेबल है। भगवान दिख रहा है, नहीं दिख रहा, इसका मतलब भगवान है ही नहीं। ऐसे बच्चों को सिखाता था। तो एक बच्चा था जिसको बड़ी ठेस लगती थी ये बात सुन के, तो एक दिन उसने भी योजना बना ली। बोला मास्टर जी आज मैं सवाल पूछूंगा, पूछो बेटा। तो खड़ा हो गया, कहता है बच्चों मास्टर जी के हाथ में रिस्ट वॉच है? हाँ है, इसका मतलब मास्टर जी के पास घड़ी है। मास्टर जी की जेब में पेन दिख रहा है? दिख रहा है, इसका मतलब मास्टर जी के पास पेन है। अच्छा मास्टर जी का चश्मा दिख रहा है? दिख रहा है, मास्टर जी के पास चश्मा भी है। अच्छा ये बताओ मास्टर जी का दिमाग दिख रहा है? सारे बच्चों ने कहा नहीं दिख रहा, इसका मतलब मास्टर जी को दिमाग है ही नहीं। तो जरूरी नहीं है कि दिखने वाली चीजें ही हो, ना दिखने वाली भी। उनको देखने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होगा तो हम देख पाएंगे। तो एक तो ये पहला कारण है। दूसरा कारण है जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आप सब भी ये गीत गाते हो, ये श्लोक बोलते हो, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो भारत में अनगिनत भक्त हुए हैं और उन्होंने जैसी भगवान की छवि देखी वैसी प्रचारित कर दी। जैसे इस देश में एक धन्ना जाट हुआ है, गरीब आदमी, भोला भाला, अनपढ़, भैंस चराता था। एक दिन जंगल में एक गुरु को उसने ठाकुर जी की पूजा करते देखा। उसके भी मन में आया मैं भी पूजा करूं, मैं भी भवसागर पार उतर जाऊंगा। गया, गुरु जी एक ठाकुर जी मुझे भी दे दो, पूजा करूंगा। गुरु जी ने सोचा पता नहीं नहाता भी है कि नहीं, और ठाकुर जी की कितनी सेवा करेगा, श्लोक नहीं जानता, पूजा की विधि नहीं जानता। तो एक गोल गोल पत्थर, नदी में घिस घिस के पत्थर गोल हो जाता है ना, वो पकड़ा दिया। बोला देखिए ठाकुर है, इसको साफ सुथरी जगह में विराजमान करना, इसको नहलाना, खुद नहाना, नहा धो के रोटी बनाना, और फिर पहले जब तक ये ना खाए तब तक खुद मत खाना, रोज भोग लगाना। बोला ठीक है। घर आया, नहाया, 2 बाजरे की मोटी मोटी रोटी बनाई और बोला ठाकुर जी खा लो, पहले आप खाओ फिर मैं खाऊंगा। ठाकुर जी जल्दी आ जाओ, बड़ी भूख लगी है। पर ठाकुर जी कहाँ आने वाले थे, नहीं आए। तो धन्य का तो दिल ही छोटा हो गया, रोटी उठा के रख दी, खुद भी भूखा रह गया। फिर अगला वक्त आया, फिर ताजी रोटी बनाई, फिर वही मनुहार, ठाकुर जी आ जाओ ना, जल्दी आ जाओ ना, खा लो ना, मुझे बड़ी भूख लगी है। ठाकुर जी कहाँ पसीजने वाले थे, वो वक्त भी निकल गया। अगला दिन आ गया, अगले दिन तो भूख और बढ़ गई भयंकर, और अब तो धन्य का धैर्य टूटने लगा। फिर भी भोजन बनाया, परोसा, ठाकुर जी नहीं आए। अगला दिन भी ऐसे ही गुजर गया, 2 पूरे दिन गुजर गए, और धन्ना जो 4 रोटी खाने वाला था, 2 दिन से रोटी नहीं मिल रही थी, बेहाल था। अब जब तीसरा दिन आया, सुबह का टाइम, बोला ठाकुर जी या तो आज खा लेना, नहीं तो मैं भी आपके पास आने वाला। फिर रोटी बनाई, ठाकुर जी के सामने रखी, और उस पत्थर में से ठाकुर जी निकले, और जैसे ही रोटी की तरफ हाथ बढ़ाया तो धन्य ने कहा दोनों मत खा लेना, एक छोड़ देना, मैं बहुत भूखा हूं। तो एक ठाकुर जी ने खाई, एक धन्य ने खाई, और दौड़ा दौड़ा गुरु के पास गया। कहता ठाकुर जी को मनाने में पूरे 2 दिन लग गए, आप तो जल्दी मना लेते होंगे। अब गुरु उसका मुंह देखता है, बोला तुम सच कह रही हो? हाँ। बोला देख सच बताता हूँ, आज तक मेरी रोटी तो ठाकुर ने खाई नहीं, तू प्रकट करके दिखा दे। फिर उसने प्रार्थना की प्रकट हो जाओ। ठाकुर जी आ गए, अब गुरु ने भी दर्शन किए, और तब गुरु ने कहा धन्ना आज से तू मेरा गुरु
और मैं तेरा चेला। अब नगरी में चर्चा फैल गई कि ये जो गोल गोल पत्थर है ना, ये भगवान है। तो लोगों ने नदी पे धावाई बोल दिया, सारे पत्थर उठा उठा के घरों में, अलमारियों में, गमलों में, जहाँ तहाँ रख लिए, पर ठाकुर जी किसी को नहीं दिखे। अरे नकल तो धन्य की भावना की करनी थी और हमने नकल पत्थर की कर ली। और आज तक भारत में ये भ्रांति है कि ये जो गोल पत्थर है ये भगवान है। तो देखो, एक भगवान तो पत्थर बन गया। अब थोड़ा आगे चलिए, मीरा को इतनी सी कन्हैया की मूर्ति मिली और मीरा उसी के साथ नाचती, गाती, खाती, बोलती, चलती, ससुराल भी ले गई। और जब मीरा पे अत्याचार हुए तो जहर अमृत बन गया, सांप नौलखा आहार बन गया। मीरा को मारने दौड़े तो हजारों मीरा बन गई। तो लोगों को लगाई मूर्ति में बड़ा चमत्कार है, इसको रख लो घर में, कन्हैया अमृत को जहर, जहर को अमृत बना देगा, सारे दुख दूर कर देगा। तो लोगों ने देखो कितनी कितनी कृष्ण जी की मूर्ति घर में रखी है। एक एक घर में 10-10 मिल जाएंगी, सोने की भी मिलेंगी, चांदी की भी मिलेंगी, संगमरमर की भी मिलेंगी। लेकिन आज तक किसी के दुख दूर नहीं हुए, क्योंकि मूर्ति रखना तो बड़ा सरल काम है, पर मीरा जैसी भावना, मीरा जैसा दिल बनाना, ये बहुत बड़ी बात। उसके बाद थोड़ा और आगे चलिए, पहले पत्थर भगवान बना, फिर कृष्ण भगवान बन गया। भारत में एक श्री रामकृष्ण परमहंस जी हुए, कलकत्ता दक्षिणेश्वर में, काली के भक्त थे। काली माता से ऐसी बात करते थे जैसे हम आमने सामने बात करती। तो उनको देख के लोगों को लगा काली मैया भगवान, तो काली मैया की मूर्तियां घरों में आ गई, जगह जगह काली मैया के मंदिर बन गए। पर किसी को काली मैया बात करने के लिए सामने मिली नहीं, दर्शन दिए नहीं। लेकिन ये प्रचलित जरूर हो गया कि काली माता भगवान। अगर किसी भक्त को हनुमान जी के दर्शन हो गए तो हनुमान जी भगवान, गणेश जी के दर्शन हो गए तो गणेश जी भगवान, श्री सत्यनारायण के दर्शन हो गए तो वो भगवान, श्री राम जी के दर्शन हो गए तो वो भगवान। और भी हमारे यहाँ बहुत सारे देवी और देवता, तो कितने भगवान हो गए। पर भगवान हैं कितने ये बताओ पहले, पक्का? भगवान एक है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बोधी, पारसी, जैनी सब कहते हैं भगवान एक है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ कहीं चले जाओ, सब कहते हैं भगवान एक। तो जब भगवान एक है तो फिर ये सब कौन है जिनकी हमने चर्चा की? ये सब कौन है? ये तो हमने चर्चा यहाँ थोड़ी की, और भी बहुत सारी हैं। नाम गिनती करो, देखो, लिखो, कितने नाम हमको पता है जिनको हम भारत के लोग पूजते हैं। सबसे पहले हैं नेशनल ईस्ट, श्री राम, श्री कृष्ण। उसके बाद होते हैं राज्य स्तरीय ईस्ट, जैसे गणेश जी की महाराष्ट्र में पूजा होती है, दुर्गा मैया की राजस्थान, पंजाब में ज़्यादा पूजा होती है, हनुमान जी की राजस्थान में बहुत पूजा होती है। उसके बाद होते हैं लोकल ईस्ट, किसी शहर की कोई कुल देवी या कुल देवता होता है, उसको वही शहर पूजता है। जरूर मेरठ का कोई होगा, किसी शहर के 2-3 भी हो जाते हैं। और फिर होता है किसी एक कास्ट का ईस्ट, जैसे पंडितों का ईस्ट, बनियों का ईस्ट, राजपूतों का ईस्ट, उनकी अपनी देवी। और फिर होती है एक परिवार की कुल देवी, जैसे भाई मेरे दादे परदादे इसी को मानते आए, तो हम घर के कोने में उस देवी देवता का फोटो रख के पूजते हैं। तो कितने हो गए? भारत के 25 करोड़ घरों में कितनी तो कुल देवियां होंगी, कितने कुल देवता होंगे।
और भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कितने राज्य स्तरीय देवी देवता होंगे। तो ये सब कौन है? भगवान तो एक है और हम इनकी पूजा करते हैं, इनका त्योहार आता है, भोजन बनाते हैं, दान पुण्य करते हैं। तो भगवान में और इनमें क्या अंतर है? श्रीमद् भगवत गीता कहती है भगवान को भजने वाले भगवान को प्राप्त होती हैं, देवों को भजने वाले देवों को प्राप्त होते हैं और भूतों को भजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। तो ये सब कौन है जिनकी हमने चर्चा की? ये देवी और देवता हैं और भगवान अकेला है। परमात्मा की कोई परमात्मनी नहीं है। देवताओं के साथ देवियां हैं, उनका गृहस्थ जीवन है, लेकिन भगवान तो एक है। हमने ये थोड़ी कहा कि दो हैं, एक भगवान एक भगवती, एक परमात्मा एक परमात्मनी, नहीं, परमात्मा केवल एक। तो आज का विषय उस एक को जानना है। वो एक कौन है? इन देवी देवताओं की भीड़ में वो कहाँ छिप गया? फिर कई भाई बहन कहते हैं कि हनुमान जी का हमको साक्षात्कार हुआ, हम तो हनुमान जी को ही मानेंगे। आपको साक्षात्कार हुआ, वो साक्षात्कार किसने करवाया? भगवान ने करवाया। क्यों करवाया? मान लीजिए आपके घर में एक बालक है, आधी रात रोता है कि मुझे टॉफी चाहिए। आप उसको कहते हो बेटा पेड़ा खा ले, नहीं खाऊंगा। रसगुल्ला खा ले, नहीं खाऊंगा। अच्छा जलेबी खा ले, फ्रिज में ये सब चीज़ें पड़ी हैं, नहीं खाऊंगा। मुझे क्या चाहिए? टॉफी चाहिए। अब आप उसको कहते हो टॉफी तो बड़ी घटिया सी चीज़ है, ये पेड़ा इतना महंगा इतना बढ़िया। कहता मुझे टॉफी ही चाहिए। वो पसर गया फर्श पे, चिल्लाने लगा। तो आप क्या करोगे? या तो पड़ोसी से मांगोगे या आधी रात बाजार में जाओगे, चॉकलेट टॉफी जो भी है। आपको अपने बच्चे की बात माननी पड़ेगी कि नहीं? तो एक भगत है, वो जिद करके बैठा है कि जब तक हनुमान जी के दर्शन नहीं होंगे मैं गला काट दूंगा। भगवान कहता है मैं मेरे दर्शन करा दूं, कहता नहीं मुझे तू नहीं चाहिए, मुझे हनुमान चाहिए। तो भगत भी तो भगवान के बच्चे हैं ना, और वो जिद करके बैठे हैं तो जिद पूरी करनी पड़ती है। फिर उसको हनुमान जी दिखाना पड़ता है। हनुमान जी को देखते ही कहता वाह मुझे भगवान मिल गया, मुझे भगवान ने आपको हनुमान जी के दर्शन करवाए। हनुमान जी तो राम जी के पुजारी हैं, पर हमारी भावना उसमें है तो हम उसी से राजी होते हैं। इसलिए अलग अलग भक्तों को अपनी भावना के अनुसार अलग अलग दर्शन होते हैं। लक्ष्मी के पुजारी को लक्ष्मी का दर्शन हो गया, उसके बिना वो राजी नहीं होगा, गर्दन काट देगा। नोदा भक्ति वाले गर्दन काटने को तैयार हो जाते। तो वो भगवान जो एक है, जो दर्शन करवाता है, वो कौन है? भगवान के बारे में दो बातें प्रचलित हैं और दोनों ही सत्य हैं। एक तो हमने चर्चा की भगवान एक है और दूसरी भगवान सत्य है। गॉड इज ट्रुथ। तो सत्य किसको कहते हैं, ताकि हमें समझ में आए कि भगवान सत्य है तो उसका अर्थ क्या है। सत्य किसको कहते हैं? आधुनिक युग में सत्य की परिभाषाएं हमारी इस दुनिया में अलग अलग। राजनीति का सत्य क्या है? मेजॉरिटी इज ट्रुथ, बहुमत ही सत्य है, ये राजनीति कहती। जबकि माइथोलॉजी कहती है कि सत्य अकेला चलता है,
सत्य के साथ अधिक लोग नहीं होते हैं, सत्य के साथ भीड़ नहीं जुड़ती है, भीड़ झूठ के साथ जुड़ती है। पर राजनीति क्या कहती है? मेजॉरिटी इज ट्रुथ, और इसी आधार पे हमारी ये सरकार चलती है। एक चौपाल में 25 पंच और सरपंच बैठे थे। सभा में से एक व्यक्ति ने पूछा कि 2 और 2 कितने होती हैं? तो ये जो 25 बैठे थे ना, इनमें से एक खड़ा होके कहता है 2 और 2 5 होती हैं। दूसरा कहता है नहीं, 2 और 2 4 होती हैं। तो लोगों ने कहा भाई वोटिंग हो जाए ताकि पता पड़े सत्य क्या है। तो सामने एक बॉक्स रखा गया और ये जो 25 थे इनको कहा अपनी अपनी चिटकी डालो। चिटकी डाली, बॉक्स खोला तो 18 पर्चियों पे लिखा था 2 और 2 5, और 7 पे लिखा था 2 और 2 4। तो फाइनल फैसला क्या हुआ? 2 और 2 5, बिकॉज मेजॉरिटी कहती है 2 और 2 5। ये राजनीति का सत्य है, और हमारे कानून भी इसी आधार पे बनते हैं, और उन कानूनों से जनता हाँकी जाती है। अब ये कैसी हक रही है वो तो आप सब देख रहे हो। कितने कानूनों का पालन हो रहा है, कितने कानूनों से किसको सुख मिल रहा है। संसद में अब तो 550 सांसद हो गए होंगे। एक सवाल उछाला जाता है कि बुच्चड़खाने खोलने चाहिए कि नहीं खोलने चाहिए। साढ़े 350 कहते हैं बुच्चड़खाने खोलो, आवारा पशुओं को मारो, उनका मांस बेचो, भारत को विदेशी मुद्रा मिलेगी। 200 कहते हैं भारत बुद्ध और महावीर का देश है, ये दयालु लोगों का देश है। हमारी संस्कृति दया करुणा प्रधान है। हम किसी को मारते नहीं, हम तो जियो और जीने दो का नारा देते हैं। अरे जानवर कैसा भी हो, जितना खाएगा उतना दे देगा, मारो मत। लेकिन माइनॉरिटी है, 200 ही तो हैं, और वो 350। कानून बन गया। जब अंग्रेज थे तब भारत में गिनती के 10 तक ही बुच्चड़खाने थे, और आज पता है कितने हैं? हजारों तक संख्या पहुंच गई है। ये मेजॉरिटी है। समाज का सत्य क्या है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। अमीर आदमी ने हत्या की, गरीब आदमी के बाड़े में छुरा फेंक दिया, गरीब आदमी पकड़ा गया, उसकी कोई गवाही देने नहीं आया। जज जानता है ये निर्दोष है, पर कोई गवाही देने नहीं आया। सबने अमीर आदमी की गवाही दीजिए, तो इतने सच्चे इतने ईमानदार हैं, कभी गलत काम करते ही नहीं। वो देखो जेल में सड़ रहा है गरीब आदमी, और ये एकदम झकाझक सफेद धोती पहन के भाषण कर रहा है मंचों पे। विज्ञान का सत्य क्या है? सीइंग इज बिलीविंग। जो मुझे दिखाई देगा मैं उसी को सच मानूंगा, जो दिखता नहीं मैं उसको मानता नहीं। विज्ञान ने कहा आत्मा दिखती नहीं, आत्मा है ही नहीं। तो जब से विज्ञान की पढ़ाई आई, ये आध्यात्मिक देश भी पाश्चात्य रंग में रंग गया। पढ़ने वाले बच्चे, विज्ञान पढ़ने वाले, वो कहते हैं आत्मा वात्मा कुछ नहीं होता, ये शरीर है, मशीन है, जिस दिन ये फेल हो जाएगी इसको फेंक देंगे, न कर्म न आत्मा। और फिर अनात्मिक जो कॉन्सेप्ट आई, उसने क्या कहा? कल किसने देखा, खाओ पियो मौज करो। तो आज की संस्कृति क्या है? भोगो, जितना भोग सकते हो भोगो। भूख नहीं है तो भी रसगुल्ला अंदर धकेलो, पर किसी और को मत देना। बच्चे को थप्पड़ मार मार के पनीर खिलाओ, पर किसी और को मत देना। तो इस भोगवादी संस्कृति का परिणाम क्या है? रोग, शोक, कष्ट,
भारत की संस्कृति तो कहती थी तेन त्यक्तेन भुंजी था, बांट करके खाओ, और पश्चिम की संस्कृति कहती है लूट लूट के खाओ। तो हमने उधर वाली को फॉलो कर लिया, इसलिए हर तीसरा आदमी मोटापे से जूझ रहा है। मोटापा क्या है? हम जरूरत से ज्यादा खाते हैं, इसी का नाम तो मोटापा है। अध्यात्म का सत्य क्या है? ये सत्य तो दुनिया के थे। अध्यात्म का सत्य है जगत मिथ्यम ब्रह्म सत्यम। आंखों से दिखने वाला ये जो संसार है ये झूठा है, हर चीज झूठी है, और केवल ब्रह्मलोक में रहने वाला वो परमात्मा ही सत्य है। झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। तो इन आंखों से आप देख लीजिए क्या क्या दिख रहा है। ये पूरा जगत दिख रहा है, लेकिन ये झूठा है, इसलिए का गॉड इज ट्रुथ। अब ये झूठा क्यों है उसको भी समझना पड़ेगा। सत्य दो प्रकार के होते हैं। एक होता है टेम्परेरी सत्य, जैसे अभी घड़ी में 12:05 हुए। ये सत्य तो है, लेकिन ये टेम्परेरी सत्य है। अभी 12:10, 12:15 हो जाएंगे। जो चीज बदल गई वो स्थायी सत्य नहीं है, परिवर्तनशील सत्य। फिर झूठी काया, ये शरीर झूठा है। कल तक बाल काले थे, आज सफेद हो गए, तो झूठा है ना, बदल गया ना। कल तक हम 50 साल के थे, आज 51 के हो गए, बदल गया ना। तो ये झूठा है, बदलते बदलते पूरा बदल जाता है, एक दिन इसका अस्तित्व ही मिट जाता है। तो ये काया झूठी है, माया झूठी है। कल तक जो लखनऊ के नवाब थे, आज उनके बच्चे रिक्शा चला रहे हैं। कल तक जो भारत के बेताज बादशाह थे, आज उनके बच्चे होटलों में खाना परोस रहे हैं। माया भी झूठी है। कल तक के करोड़पति आज रोडपति हैं, मालूम नहीं पड़ता कब क्या हो जाए। और झूठा सब संसार, रिश्ते नाते झूठे। आज मैं कह रहा हूं मेरी माँ भी है, बाप भी है, कल सुबह उठा तो दोनों ही नहीं थे। जो चीज बदल जाए वो झूठी होती है। इसलिए भगवान को कहा वो सत्य है, कभी बदलता नहीं, ना रूप बदलता, ना उसका कर्तव्य बदलता, ना उसका नाम बदलता, ना उसकी ब्यूटी बदलती। सत्यम शिवम सुंदरम, वो शाश्वत सत्य है, शाश्वत सुंदर है, शाश्वत कल्याणकारी। हमारे शास्त्रों में सत्य के संबंध में कई कहानियां हैं। मैं आपको भी एक कहानी सुनाऊंगी, लेकिन बहुत ध्यान से सुननी है आपको, क्योंकि मैं उसमें कुछ सवाल पूछूंगी, और वो सवाल का उत्तर आप तभी दे पाएंगे जब बिल्कुल भीतर उतर के स्टोरी को सुनेंगे। कल हमने राजा जनक की चर्चा की थी, उन्हीं की स्टोरी है। माइथोलॉजी में आता है कि एक बार राजा जनक को एक सपना आया कि मैं पड़ोसी राजा के द्वारा लूट लिया गया, मेरी राजधानी भी लूट गई, और मैं बिल्कुल कंगाल अवस्था में जंगल में भटक रहा हूँ। इतना भूखा हूँ, प्यासा हूँ, और भटकते भटकते एक मंदिर के सामने पहुँचता हूँ और अपना हाथ ऐसे फैलाता हूँ, तो मंदिर के एक सेवक को दया आती है। बर्तनों के नीचे वो भोजन जो चिपक जाता है काला काला, तो उस खुरचन को ऐसे खुरच करके वो मेरी हथेली पे रखता है, और आसमान में एक चील जा रही है, उसकी नज़र
पड़ती है खुरचन पे तो वो आकर के चोंच मारती है, उसकी चोंच जो नुकीली है वो हथेली में चुभती है, तो एकदम से आँख खुलती है और राजा जनक देखता है कि मैं तो सोने के महल में सोने के पलंग पे सोया पड़ा हूँ और नौकर आकर के पाँव हाथ दबा रही। तो राजा जनक के मन में एक सवाल उठा कि ये सत्य है या वो सत्य है, मतलब असल में मैं राजा हूँ और मैंने वो भिखारी वाला सपना देखा, या असल में मैं भिखारी हूँ और ये राजा का सपना देख रहा हूँ, दोनों में से सत्य क्या है। तो इतनी देर में उसके गुरु अष्टावक्र आते हैं और कहते हैं कि राजन, सत्य ये भी नहीं है, सत्य वो भी नहीं है, सत्य तो कोई तीसरी सत्ता है जो दोनों वक्त मौजूद थी। तो ये तीसरी सत्ता कौन है जो दोनों वक्त मौजूद थी? जिसको उत्तर आए वो हाथ खड़े करना। एक ही हाथ खड़ा हुआ है। अच्छा, 2 3 4। हाँ भाई साहब, आपने सबसे पहले हाथ खड़ा किया, आप ही बता दीजिए। परमात्मा, ठीक है, बैठ जाइए। और किसने हाथ खड़ा किया? हाँ, आप बताइए बहन जी। परमात्मा, समय और परमात्मा। और हाँ, आप बोलिए बहन। चेतना, हाँ ठीक। जब हम कहते हैं कि दोनों वक्त मौजूद थी, कोई पर्टिकुलर चीज थी जो इसको भी महसूस कर रही थी और इसको भी महसूस कर रही थी। वो पर्टिकुलर चीज, अगर हम समय की बात करते हैं तो समय तो सबका ही है ना, समय तो इंटरनेशनल चीज है। परमात्मा को कहते हैं तो परमात्मा तो सारे विश्व का मालिक है। मैंने कहा था सवाल इतना सरल नहीं है, जो गहराई में उतरेगा उसको उत्तर आएगा। दोनों समय जो मौजूद है वो आत्मा है। हम इसकी और चर्चा करेंगे, आपको समझ में आएगा ये बात कितनी गहरी है। ये जो शरीर है ये कई रूप बदलता है, मतलब ये बच्चा है, मतलब ये जवान है, मतलब ये बूढ़ा है। तो इस तीनों अवस्थाओं में भीतर कौन है? आत्मा। एक ही तो आत्मा है ना। हमें बाहर से 3 लोग दिख रहे हैं, ये बच्चा, ये बूढ़ा, ये जवान, लेकिन जो भीतर है वो एक है। इस बात को समझना है। ये जो शरीर है ये निरंतर परिवर्तनशील है और इसके भीतर जो आत्मा है वो नहीं बदलती। जैसे आप जन्मे तब आपकी आत्मा का जो साइज था आज वही साइज है। आत्मा बूढ़ी नहीं हुई, आप बेशक 80 साल के हो गए। शरीर बेशक गरीब अमीर होगा, आत्मा गरीब अमीर नहीं होती। शरीर को हम कहेंगे फलानी जाति का है, ब्राह्मण है, आत्मा की जाति नहीं होती। तो शरीर चाहे देवता का हो, चाहे महात्मा का हो, चाहे साधारण आत्मा का हो, बदलना उसकी फितरत है, वो बदलेगा। और शरीर के साथ साथ हमारी जो प्राप्तियां हैं वो भी बदलती। मान लो कोई बचपन में अमीर था, बड़ा होके गरीब हो गया। कोई बचपन में गरीब था, बड़ा होके अमीर हो गया। ऐसा भी तो होता है ना। अब जैसे जब भारत पाकिस्तान हुआ तो एक बालक 8 साल का जिसके पूरे परिवार को वहां खत्म कर दिया गया, भारत में आया, एक होटल पे काम करने लगा। गरीब बच्चा, होटल वाला खाना कम देता है, काम ज़्यादा करवाता है, मारता भी है। तो 1 साल रो रो के उस बच्चे ने निकाले और उसने 10 रुपया कमाया। 10 रुपया कमाने के बाद उसने एक कपड़े की गांठ खरीदी, पीठ पे रख के गली गली घूमने लगा। उसमें उसने 100 रुपया कमाया। फिर उसने 100 रुपये की एक दुकान ली, उसमें कपड़ा रखा, उससे उसने कई हजार रुपए कमाए। फिर एक प्लॉट खरीदा, मकान बनाया और फिर आगे बढ़ते बढ़ते वो आज आधे शहर का मालिक है।
उसमें उसकी फैक्ट्री है, 2-3 कोठियाँ हैं, कई प्लॉट हैं। अब वो मान लो 90 साल का है और अपने एसी रूम में लेटा हुआ है, 2-3 नौकर हैं, कोई पाँव दबा रहा है, कोई उसकी टहलबाजी कर रहा है, और इतनी देर में एक व्यक्ति जाता है उस 8 साल के बच्चे का फोटो लेके, जिसके गालों पे रोने के निशान पड़े। कहता है देखो जी ये सेठ जी हैं, सेठ जी हैं ये। कोई मानेगा? पर सत्य क्या है तो सेठ जी ही ना, ये फोटो तो उसी की है ना। तो कौन बदल गया? शरीर बदल गया, शरीर की प्राप्तियां बदल गई। कहाँ 8 साल का अनाथ बच्चा और कहाँ पूरे शहर का मालिक सेठ। पर सत्य ये है कि आत्मा दोनों में एक। तो राजा जनक जब भीख मांग रहा था जंगल जंगल, तो उसके भीतर जो आत्मा थी वही आत्मा अब जब वो पलंग पे सोया पड़ा है तो भी वही है। और उस आत्मा को दोनों अनुभव हैं। भिखारी का कष्ट क्या होता है और राजा का सुख क्या होता है, ये आत्मा को अनुभव है। शरीर तो बदल गया। तो इस सारी कथा को सुनाने का सार ये है कि शरीर शरीर निरंतर परिवर्तनशील है। अब अगर हम कहते हैं कि चलो भगवान को न इस पे चर्चा करो, तो क्या कोई भी देहधारी भगवान हो सकता है? गहराई से सोचिए। जिसको शरीर है और हम शरीर के आधार पे कहीं देखो जी ऐसे ऐसे शरीर वाला भगवान होता है, जिसका ऐसा सिर हो, ऐसा मुकुट हो, ऐसे कपड़े हों, ऐसी पायजेब हो, वो भगवान। वो तो बदलेगा, उसका जन्म भी तो हुआ होगा। तो क्या हम ये कहेंगे जी आज हमारे भगवान का जन्म हुआ, आज उसकी छठी है जी, आज जी उसका 10वां दिन है, आज उसकी माँ कुआं पूजन करेगी, आज उसको गुरुकुल में पढ़ने बिठा दिया, आज उसकी शादी होने वाली है, आज उसको बच्चा हो गया। क्या ऐसे को हम भगवान कह सकते हैं? ये तो हमारे मानव जैसी जीवनचर्या हो गई। शरीर का जन्म भी होगा, शरीर जवान भी होगा और शरीर की मृत्यु भी होगी। तो क्या फिर हम ये कहेंगे कि आज हमारे भगवान जी की मृत्यु हो गई जी, 13वां है जी, आ जाना? तो भगवान कौन? भगवान वो जिसको शरीर नहीं है, जिसका जन्म नहीं है, जिसकी मृत्यु नहीं है। ऐसा कौन हो सकता है? ये जो सामने का चित्र है ना, इसमें आप एक शब्द लिखा देख रहे हो, परमात्मा। परमात्मा का संधि छेद कीजिए। परम प्लस आत्मा। तो कल हमने आत्मा के बारे में जाना था। शरीर के भीतर एक आत्मा है, ज्योति बिंदु है, प्रकाश स्वरूप है। तो ये भी है तो एक आत्मा ही, हम खुद ही परमात्मा कह रही हैं, लेकिन उससे पहले केवल एक विशेषण लग गया, परम। परम का मतलब है सुप्रीम। तो आत्माओं में जो सुप्रीम है वो परमात्मा है। आत्माओं में कैटेगरी है, साधारण आत्मा, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, देव आत्मा, धर्म आत्मा और उसके बाद परम आत्मा। साधारण आत्माएं अनेक हैं, पाप आत्माएं अनेक हैं, धर्म आत्माएं अनेक हैं, पुण्य आत्माएं अनेक हैं, देव आत्माएं अनेक हैं, लेकिन परम आत्मा एक। ये परम शब्द केवल एक को ही लगता है। जैसे हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है और एक
सुप्रीम कोर्ट केवल एक है, बाकी बहुत बहुत है। तो ये भी सुप्रीम सोल है, ये केवल एक, पर है ये भी सोल, जैसे हम सोल हैं, लेकिन ये परम है। इसमें ज्ञान अधिक है, गुण अधिक हैं, शक्तियाँ अधिक हैं, प्योरिटी अधिक है, डिविनिटी अधिक है, इसलिए हमने इसको परम कह दिया। जैसे उदाहरण के लिए एक स्कूल में कई मास्टर हैं, उनमें से एक को हमने हेड मास्टर कह दिया। अब हेड मास्टर कोई लंबा चौड़ा थोड़ी है कि भाई 8 फीट वाले को हेड मास्टर बनाएंगे। उसकी पढ़ाई अधिक होगी, उसका अनुभव अधिक होगा, वो हेड मास्टर हो गया। बहुत सारे मंत्री हैं, उनमें से एक प्रधानमंत्री हो गया, है तो वो बाकी मंत्रियों जैसा ही, लेकिन उसके भीतर की जो पॉलिटिकल समझ है वो अधिक है, इसलिए हमने उसको प्रधानमंत्री कह दिया। तो हम आत्माएं और परमात्मा की आत्मा रूप में ज्योति बिंदु हैं, एक जैसे हैं, लेकिन परमात्मा ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है, पवित्रता का सागर है, और हम इनकी भीख मांगते हैं, भगवान सुख दे दे, शांति दे दे, पवित्रता दे दे। तो वो सागर दाता और हम लेने वाले। इसलिए परमात्मा अशरीरी है, बिना माता पिता का है, बिना जन्म और मृत्यु का है, और बिना जन्म और मृत्यु का इसलिए शाश्वत है, सृष्टि के आदि काल से अंत तक सब कुछ देखने वाला, जानने वाला। जिसकी आयु लिमिटेड होगी वो कितना जानेगा। तो पहली बात, इतनी चर्चा के बाद हमारे सामने स्पष्ट हुई कि भगवान बिंदु रूप ज्योति स्वरूप है। किसी को डाउट है तो कोई सवाल पूछ सकता है। भगवान एक है और उसका रूप बिंदु रूप ज्योति स्वरूप है, मतलब वो प्रकाश रूप है, वो लाइट है, वो ज्योति है, वो नूर है। कोई भी देहधारी भगवान नहीं। एक बात हमारे सामने स्पष्ट हुई। दूसरी बात, भगवान के गुण क्या क्या हैं। भगवान के गुण देखो, हम जब देवताओं की महिमा करते हैं तो क्या गाते हैं? श्री कृष्ण जी की पंजनी ऐसी है, उसकी धोती पीली पीली है, उसकी बांसुरी ऐसी है। भाई धोती तो किसी कपड़े वाले ने बनाई होगी, पायजेब किसी सुनार ने बनाई होगी, बांसुरी बांस की बनी है। ये तो चीजें हैं, कृष्ण की महिमा क्या है? आप तो उसके हाथ में पकड़ी चीजों की महिमा कर रहे। मान लो मेरे हाथ में रुमाल है, आपको बहन जी का रुमाल बहुत सुंदर है, बहन जी का ये रुमाल की महिमा है, बहन जी की महिमा थोड़ी है। तो कृष्ण जी की चीजों की महिमा, हनुमान जी का लाल लंगोटा, हाथ में सोटा, उसकी महिमा हो रही है। हनुमान जी की क्या महिमा है? तो वास्तव में महिमा होती है उस व्यक्ति के गुण और कर्तव्यों की। तो ये जो चित्र में गुण लिखे हैं, ये किसी वस्तु की महिमा नहीं है, किसी कपड़े की, किसी जेवर की, किसी बाल की। ये प्योर गुणों की महिमा है। भगवान कौन है? पत्थर बुद्धि वालों को पारस बनाने वाले, दुख और सुख से न्यारी, गुणों के भंडार, निराकार, पतित पावन, ज्ञान के सागर, मुक्ति जीवन मुक्ति के दाता। आप इनको पढ़ सकते हो। और भी बहुत सारे गुण हैं, लेकिन यहाँ हम गुणों की चर्चा को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगली बात पे आते हैं कि भगवान का नाम क्या है। दुनिया में बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान तो बिना नाम का है, उसका नाम रूप है ही नहीं। लेकिन जिसके इतने ज्यादा नाम है, उसके नाम चोरी करके तो हमने ऊपर रखवा, अपने पे रखवा लिए। देखो भारत में कितने तो प्रभु घूम रहे हैं, कितने परमात्मा घूम रहे हैं, कितने ईश्वर घूम रहे हैं। ये किसके नाम है? और कितने हरि घूम रहे हैं, ये सब किसके नाम है? तो भगवान के नाम है। बाजार में एक बुक मिलती है जिसको कहते हैं शिव सहस्त्रमयी। भगवान के 1000 नाम है उस बुक में,
पर वो भी एक लिमिट है, नाम तो उससे भी ज़्यादा है। बाजार में एक बुक मिलती अल्लाह के 99 नाम। वो जो अल्लाह के नाम है वो भी भगवान के नाम है, गुणों के नाम है। दुनिया के नामों से भगवान का नाम न्यारा है, क्योंकि मनुष्यों के जो नाम होते हैं, गुण एक होता है, कर्तव्य दूसरा होता है। जैसे कोई बहन है, उसका नाम शांति है, पर करती क्या है? कोई भाई है, उसका नाम है निडर सिंह, पर कॉकरोच को देख के डर जाता है। एक मोहल्ला है, उसका नाम है रोशनपुरा, पर वहां लाइट कभी आती नहीं। तो मनुष्यों के नाम एक और काम दूसरा। कोई व्यक्ति उल्टे तवे जैसा है, उसका नाम हम रखते हैं गोरेलाल। और कोई व्यक्ति मैदा जैसा गोरा है, उसका नाम हम रखते हैं कालू राम। तो भगवान का नाम है शिव। बहुत सारे नाम है, अल्लाह, गॉड, रब, ईश्वर, परमात्मा, सब उसके नाम है। पर ये शिव उनका स्वयं उद्घाटित छोटा सा नाम है, जिसका अर्थ है शिव माना कल्याणकारी, शी माना पापनाशक, वह माना मुक्तिदाता। पापों का नाश करके मुक्ति देने वाला भगवान शिव। प्रभु उनका नाम है। प्रभु का अर्थ है जो भू से परे है। पाप कटेश्वर उनका नाम है, पाप काटने वाला। मुक्तेश्वर उनका नाम है, मुक्ति देने वाला। हरि भी उनका नाम है, दुखों का हरण करने वाला। तो भगवान का नाम है शिव। बाकी आप उसको किसी भी नाम से याद कर सकते हैं, लेकिन ये छोटा सा मीनिंगफुल नाम है शिव। भारत में 7 लाख गांव हैं। हर एक गांव में आपको छोटा सा शिवालय जरूर मिलेगा। राम जी का मंदिर मिले ना मिले, कृष्ण जी का मंदिर मिले ना मिले, शिवालय जरूर मिलेगा। तो ये भगवान शिव हैं, सर्वोच्च हैं, सब देवताओं के रचयिता, इसलिए इनको कहते हैं देवों के देव या देवेश्वर। अब जब मैं शिव की महिमा कर रही हूँ तो कई मन में ये प्रश्न उठा होगा कि क्या बहन जी शंकर जी को ही शिव कह रही है? ऐसा नहीं है। शिव अलग है और शंकर अलग है। देखिए, पहले तो आप दोनों का फोटो ध्यान से देखिए, बिल्कुल अलग अलग प्रकार का है। एक तो शरीरधारी, आँख नाक कान मुँह वाला, और वो भी पुरुष रूप, और दूसरे को आँख नाक कान मुँह है ही नहीं, ना स्त्री ना पुरुष। तो शंकर जी एक देवता हैं। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, और फिर हम कहते हैं शिव परमात्माय नमः। और भगवान शिव जिनकी पिंडी है वो परमात्मा है, परम आत्मा। आत्मा का सिंबल कैसे बनाएंगे? अंगुष्ठाकार, दिए की लो जैसा, ये भगवान का रूप। बिन पग चलई सुनई बिन काना, बिन कर करई कर्म विधि नाना। और इसलिए जो शंकर जी हैं वो आंख बंद करके शिवलिंग के सामने ध्यान लगा के बैठे रहते हैं। शंकर जी हो गए पुत्र, शिव हो गए पिता। तो एक पुत्र अपने पिता का ध्यान कर रहा है, अपने पिता के सामने तपस्वी रूप में बैठा है। भगवान शिव को किसी का ध्यान करने की जरूरत नहीं है, वो सर्वोच्च है। और शंकर जी क्यों ध्यान लगा के बैठे हैं? उन्होंने अपनी हॉटलाइन भगवान के साथ जोड़ रखी है कि आप जब इशारा करोगे मैं अपनी तीसरी आंख खोल दूंगा। भगवान शिव को हम शिवलिंग के रूप में पूजते हैं, उसको शंकरलिंग नहीं कहते। मंदिर को शिवालय कहते हैं, शंकरालय नहीं कहते। शिवरात्रि कहते हैं, शंकर रात्रि नहीं कहते। शिव पुराण कहते हैं, शंकर पुराण नहीं कहते। शिव शक्ति कहते हैं, शंकर शक्ति नहीं कहते। शिव का व्रत कहते हैं या भोले का व्रत कहते हैं, शंकर का व्रत कभी नहीं कहते।
और मंत्र जपते हैं उसमें भी कहते हैं ओम नमो शिवाय, कभी ओम नमो शंकराय नहीं बोलते। तो इसको हमें समझना है। जब हम शिवरात्रि पे मंदिर में जाते हैं तो हमारे हाथ में जो दूध या जल की लोटी होती है वो हम पिंडी के ऊपर उलेंडते हैं, क्योंकि जन्मदिन तो भगवान शिव का है, शिवरात्रि तो शिव की है, तो गिफ्ट भी तो उसी को देंगे ना। शंकर जी पे तो कोई जल नहीं चढ़ाता। और नीचे दिखाया है कि जितने भी देवी देवता हैं, 33 करोड़ देवी देवता हैं भारत में, और फिर लोकलिस्ट हैं, जैसे हमने कहा कुल देवी देवता हैं, किसी का भी जन्म उसके साथ रात्रि शब्द नहीं लगता। बुद्ध जयंती, हनुमान जयंती, श्री राम नवमी या राम जयंती, श्री कृष्ण की अष्टमी या जयंती, प्रोग्राम भी दिन में होते हैं, लेकिन एक शिव के साथ रात्रि शब्द लगता है। क्यों? क्या वो रात में आई थी? वास्तव में ये रात्रि शब्द भी बड़े गहरे अर्थ को लिए हुए है। ये 24 घंटे वाली दिन रात की बात नहीं है। पूरी सृष्टि के 2 हिस्से हैं, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। तो जो पहला हिस्सा है सतयुग त्रेता, वो दिन है, उसमें भगवान को आने की ज़रूरत नहीं है। हमारे घर में कोई बीमार ना हो तो डॉक्टर क्यों आएगा? हमारे घर में कोई झगड़ा नहीं है तो वकील क्यों आएगा? हमारे घर में आग नहीं लगी तो फायर ब्रिगेड क्यों आएगी? तो जब सतयुग त्रेता में देवता हैं, सुख का साम्राज्य है, तो वहाँ भगवान क्या करेगा? भगवान का तो वायदा है, यदा इदाई धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब जब धर्म की ग्लानि होगी, पाप बढ़ेगा, अधर्म बढ़ेगा, मैं तब आऊँगा। तो जो दूसरा हिस्सा है द्वापर और कलयुग, वो ब्रह्मा की रात्रि है, और उसमें भी कलयुग का अंत घोर रात्रि। तो कलयुग के अंत में तो धर्म ग्लानि है ही, पाप की अति है। चून पुड़ियों में बिकेगा, दूध बोतलों में बिकेगा, बच्चे माँ बाप की इज्जत नहीं करेंगे, बालों का श्रृंगार होगा, अच्छे लोग छिप छिप के रहेंगे, बुरे लोग सीना तान के चलेंगे। ये अति धर्म ग्लानि की निशानियां ये कलयुग के अंत में होती हैं। कलयुग के अंत में उस घोर रात्रि में भगवान शिव अवतरित होते हैं, इसलिए वो शिव रात्रि। और रात्रि में अवतरित होके उसको दिन बना देते, केवल अवतरित नहीं होते। जैसे सूर्य अंधकार में उदय होकर के और पूरा दिन बना देता है, इसलिए कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा ज्ञान अंधेर विनाश। वो भगवान शिव प्रकट हुए और अज्ञान का नाश हो गया, और वो समय अब चल रहा है। सतयुग है क्या? अभी त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है। और कलयुग का भी बचपन है कि कलयुग बूढ़ा हो गया है? बूढ़ा हो गया है ना। बूढ़े आदमी के नस नस में दर्द होता, आज घुटने दुख रही हैं, आज सुनाई नहीं दे रहा, दांत गिर गया, आज आंखों से दिखना बंद हो गया। तो इस बूढ़े कलयुग की नस नस में दर्द है। इसकी हवा गंदी हो गई, पानी पॉल्यूटेड हो गया, खाने पीने की चीज़ों में मिलावट है, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं बादल फट रही हैं, कहीं भूस्खलन हो रहा है, कहीं पुल गिर जाता है, कहीं नदी में बाढ़ आ जाती है। ये क्या है? अंग अंग में दर्द है। बुढ़ापा आ गया ना। जब बाल्यकाल था तो सतयुग था, घी दूध की नदियां बहती थी, गाय शेरे घाट पानी पीते थे। और बुढ़ापा आया तो देखो पानी भी बिक रहा, और अभी ऑक्सीजन बिकेगी थोड़े दिनों में, क्योंकि जंगल कट गए, ऑक्सीजन बहुत कम है वायु में। सतयुग था तो 90% ऑक्सीजन थी, और अब वायु में 10 और 12% है। और ये जितने भी रोग हैं, ये जितनी भी बदबू है, गंदगी है, ये ऑक्सीजन की कमी के कारण। अब बिकेगी ऑक्सीजन भी सिलेंडर में, जैसे कोरोना काल में बिकी थी। कितने लोग खरीद पाएंगे? तो भगवान शिव कलयुग के अंत में अवतरित होते हैं, पाप का नाश करते हैं और सब धर्म की स्थापना करते हैं। अब जो बाकी 2 चित्र हैं वो लगा दीजिए। अब भगवान के बारे में हमने कुछ बातें जानी, लेकिन अभी भी
अच्छे से जानने के लिए हम एक कसौटी का प्रयोग करेंगे। कहते हैं सोने को मापने के लिए कसौटी चाहिए, हीरे को मापने के लिए कसौटी चाहिए, भगवान के लिए भी कसौटी की जरूरत। क्यों? क्योंकि दुनिया में झूठे भगवान बहुत निकले हैं और भारत में तो इतने भगवान हैं, उनसे भगवान बचाए। कितने भगवान हैं भारत में? हर घर में भगवान बैठा है। और भगवान बनने का यहाँ फार्मूला बहुत सरल है। डॉक्टर बनना मुश्किल, इंजीनियर बनना मुश्किल, बिजनेसमैन बनना मुश्किल, पर भगवान बनना बड़ा सरल। किसको चाहिए फार्मूला? जरा हाथ खड़े करो, यहाँ लगा दो। भगवान बनने का फार्मूला कई तो बने भी बैठे होंगे। शादी करो और भगवान बनो। पति परमेश्वर, हर घर में परमेश्वर विराजमान है, लेकिन परमेश्वरियों की हालत बड़ी बदहाल है। किसी को खाने को नहीं मिलता, कोई बेचारी बीमारी में तड़फ रही है, कोई घर छोड़ के भाग गई है, कोई कुएं में गिर गई है, कोई रेल से कट गई है। कई जगह तो आजकल परमेश्वरों का हाल भी बदहाल है। इसलिए कोई भ्रांति में ना रहे, परमेश्वर केवल एक ही। तो हमारे पास कसौटी है, उसमें 5 बातें हैं, वो जिस पे लागू होंगी वो भगवान। पहली बात, भगवान वो जिसे सर्वधर्म की आत्माएं अपना माता पिता स्वीकार करें। सर्वधर्म की आत्माएं। ऐसे तो ऑल वर्ल्ड में वर्तमान समय मोर देन 1000 रिलीजन, लेकिन ये एक्चुअली जो बड़े धर्म है उनकी शाखाएं और उपशाखाएं। जैसे पेड़ का एक तना होता है, फिर कितनी सारी शाखाएं निकल जाती हैं। तो देखो, मुख्य जो धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धि, पारसी, ये कुछ हैं। इनमें से सबसे पहले आप क्राइस्ट को देख रहे हो, जिसने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की। उसने भगवान के बारे में क्या बोला? गॉड इज ए काइंडली लाइट, आई एम सन ऑफ गॉड। भगवान एक दयालु ज्योति है और मैं उसका पुत्र हूँ। और ये लोग कैंडल की लोक के ऊपर ध्यान एकाग्र करते हैं। इसने अपने को भगवान नहीं बोला, मैं भगवान का बेटा हूँ। और भगवान को लाइट बोला। हमने भी तो लाइट ही बोला था भगवान को, एक ज्योति है। उसके बाद गुरु नानक देव जी को देखिए, जपू जी साहब में उन्होंने भगवान की बड़ी सुंदर महिमा की है। एक ओंकार, सत्यनाम, कर्ता पुरख, काल मूरत, निर्भव, निर्वैर, अजूनी, सैभम, गुरु प्रसाद जप। अर्थात वो एक है, निराकार है, ओंकार है, वही सच्चा है, अजूनी है, जन्म मरण में नहीं आता है। और सैभम, वो सत्य प्रकाशित है, उसके भीतर जो प्रकाश है वो कहीं बाहर से नहीं लेना पड़ता। और उन्होंने उंगली का इशारा ऊपर की तरफ किया और अपने लिए उन्होंने बोला, गुरु नानक दासा, मैं दास हूँ उसका। अपने को भगवान नहीं कहा, कोई देहधारी भगवान है वो भी नहीं कहा। फिर नीचे आइए, एक बुद्धिस्ट है, वो ध्यान लगा रहे हैं, उनके सामने एक शिवलिंग जैसा स्टैंड रखा है, जिसको अपनी भाषा में, जैपनीज भाषा में ये लोग चिनकोनसे की बोलते हैं, जिसका अर्थ है शांति दाता। तो वो जो गोल गोल ऊपर पत्थर है शिवलिंग जैसा, उससे ध्यान लगा के इन्हें शांति मिलती है। बुद्ध की फोटो नहीं है सामने। उसके बाद और नीचे आइए, हमारे मुस्लिम भाई हैं, वो कहते हैं इलाही नूर। इलाही का मतलब होता है अलौकिक, नूर माना प्रकाश। इसलिए ये किसी की फोटो, मूर्ति, चित्र की पूजा ही नहीं करते। इनका जो इबादत का स्थान है मक्का मदीना में, वहाँ एक गोलाकार पत्थर है जिसका कुछ कुछ शेप शिवलिंग जैसा ही है, उसकी ये लोग इबादत करते हैं। तो मक्केश्वर मतलब वो मक्का का ईश्वर है। तो वहाँ भी किसी देहधारी की पूजा नहीं है। उसके बाद आगे आइए, हम सनातनी भाई बहनें,
हमारे लिए कहा जाता है कि इनके बहुत भगवान है, हमारे बहुत भगवान नहीं है, हमारा एक ही भगवान है। तो हमारे जो बहुत सारे हैं वो तो हमारे पूर्वज हैं, हमारे देवता हैं। जैसे हमारे सिख भाई हैं, उनके 10 गुरु हैं, क्योंकि ये केवल 500 साल पुराना धर्म है तो 10 ही बनी। ये इनके पूर्वज हैं, इनके गुरु हैं। जो मुस्लिम भाई हैं उनके होते हैं पीर पैगंबर। तो जो मुस्लिम धर्म है वो 1400 साल पुराना है। मोहम्मद आज से 1400 साल पहले आया, उसने कुरान लिखी और विधिवत इस धर्म की स्थापना हुई। तो 1400 साल में कितने बनेंगे? और क्राइस्ट 2000 साल पहले आया, तो उनके जो पूर्वज हैं उनको पोप और पादरी बोलते हैं, वो कितने बनेंगे 2000 साल में? लेकिन हम सनातनी 5000 साल पुरानी हैं। तो पहले 2 युगों में हम सनातनी ही थे, और उन 2 युगों की कुल जनसंख्या 33 करोड़ है। तो वो हमारे पूर्वज हैं, हमारे माई बाप है, हमारी पहली पीढ़ी है वो। इसलिए हमारी शक्ल उनसे मिलती है, हमारी बहनों की शक्ल लक्ष्मी से मिलती है, हमारे भाइयों की शक्ल राम और कृष्ण से मिलती है। हमने नाम भी उन पे रखवाए हैं, सीता देवी, गायत्री देवी, बिमला देवी, लक्ष्मी देवी। ये सब नाम कहाँ से आए? पूर्वजों से ही तो नाम आते हैं। और हमारे भाइयों के नाम, कोई शंकर जी हैं, कोई राम जी हैं, कोई कृष्ण जी हैं, कोई बलराम जी हैं, कोई लक्ष्मण जी हैं, भाइयों के नाम भी वहीं से आए हैं। तो ये हमारे पूर्वज हैं। लेकिन भगवान तो हमारा भी एक ही है, और उसके जो मंदिर हैं उनको हम कहते हैं ज्योतिर्लिंगम मठ। ये 12 हैं, भारत के मध्य में भी हैं और भारत के कोने कोने में भी हैं। गुजरात में, सौराष्ट्र में सोमनाथ है, इधर आप काशी में जाओगे तो विश्वनाथ है, इधर आप जम्मू कश्मीर की तरफ जाओगे तो अमरनाथ है, इधर आप पूर्व में आसाम में जाओगे तो वैद्यनाथ है, अगर आप भारत की हृदय स्थली एमपी में जाओगे तो वहाँ ओंकारेश्वर है। तो ये सब के सब भगवान शिव के मंदिर हैं। और जब हम धाम करने जाते हैं, चारों धाम करने चलते हैं, तो हम राम जी के मंदिर में नहीं जाते, कृष्ण जी के मंदिर में नहीं जाते, हम शिव के मंदिर में जाते हैं। और वहाँ भी कौन है? ज्योतिर्लिंगम। ज्योतिर्लिंगम का अर्थ क्या आता है? ज्योति की फोटो। और ज्योति कौन है? भगवान शिव। उसकी फोटो ज्योतिर्लिंगम यानी कि शिवलिंग। तो वो शिवलिंग स्थापित है 12 ज्योतिर्लिंगम मठों में। पशुपति नाथ, जब आत्मा पशु की तरह से बंधन में आ जाए तो उसको मुक्त करने वाला। विश्वनाथ, सारे विश्व का स्वामी। अमरनाथ, अमर आत्माओं का स्वामी। सोमनाथ, आत्माओं को सोमरस पिलाने वाला। तो ये सब भगवान शिव के मंदिर हैं। भगवान शिव तीनों देवताओं के रचयिता हैं। आज तक हमारे पास जो ये फोटो थे ना भक्ति मार्ग में, मंदिरों में हमने देखे, उसमें ऊपर में भगवान शिव नहीं है, केवल 3 देवता है। तो फिर हम क्या कहते हैं? शंकर जी भी भगवान है, ब्रह्मा जी भी भगवान है। क्या करें? सबको ही भगवान कह देते हैं ताकि कोई नाराज ना हो। बड़े से बड़ा ऊपर वाला नाम लगा दो, नाराज ना हो। फिर अगरबत्ती भी सबके आगे कर देते हैं, भाई सब राजी रहो, कोई नाराज ना हो। बिना पते के तो ऐसे ही होगा। लेकिन वास्तव में ये तीनों देवता हैं, और इन तीनों का रचयिता एक ही भगवान शिव है, जिसको ऊपर दिखाया, जिसमें से किरणें निकल रही हैं, जो ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो परमात्मा त्रिमूर्ति शिव कहलाते हैं। इसलिए आप मंदिर में जाते हो तो शिवलिंग के ऊपर त्रिपुंड होता है, 3 लाइनें। उन 3 लाइनों का अर्थ है वो 3 देवताओं का रचयिता है। फिर बेलपत्र चढ़ाते हैं 3 पत्तों वाला, वो तीनों लोकों का ज्ञाता है। फिर त्रिशूल के ऊपर भी 3 वो होते हैं, तो उसका अर्थ है वो ज्ञान मूर्त, गुण मूर्त और शक्ति मूर्त। फिर देखो देवताओं के ऊपर हम बढ़िया बढ़िया फूल चढ़ाते हैं, भगवान पे अक धतूरा। इसका अर्थ क्या था? हमारे भीतर जो अक धतूरे जैसी बातें उनको भगवान स्वीकार करता है, भगवान शिव स्वीकार करता है। तो ये भगवान शिव के मंदिर हैं। अर्थात जितने भी धर्म हैं सबने किसको माना? लाइट को, ज्योति को, प्रकाश को। किसी ने देहधारी भगवान की चर्चा नहीं की।
और हमने भी उसी को कहा कि भगवान ज्योति है, लाइट। तो ये पहली कसौटी। दूसरी कसौटी, भगवान वो जो वॉर्टेक्स ऑफ लाइफ, जीवन के जो चक्र हैं उनसे परे, जन्म मरण, दुख सुख, हानि लाभ, जवानी बुढ़ापा, तो भगवान शिव इनमें आते ही नहीं। न जन्म है, न मरण है, न गर्मी है, न सर्दी है, न भूख है, न प्यास है, न दुख है, न सुख है, और कोई भी इनसे परे नहीं। श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, गणेश जी, हनुमान जी, क्राइस्ट, बुद्ध, कोई भी इनसे परे नहीं है, केवल एक ही इनसे परे। तीसरी बात, भगवान हम उसको कहेंगे जो सबसे ऊंचा है और जिसके बराबर भी कोई नहीं। तो जो जन्म मरण में आता है ना, उससे 4 लोग हमेशा बड़े होते हैं। कौन कौन? एक तो माता पिता, एक स्कूल में पढ़ाने वाला, और एक ज्ञान देने वाला गुरु। तो श्री राम जी को भी माता पिता गुरु हैं, कृष्ण जी को माता पिता गुरु हैं, गणेश जी को भी माता पिता गुरु हैं, जो हनुमान जी हैं उनको भी हैं, बाकी बुद्ध, क्राइस्ट जो भी हैं सबको हैं। लेकिन भगवान शिव के माता पिता का नाम बताओ, गुरु का नाम बताओ, शिक्षक का नाम बताओ, वो सबके गुरु हैं, जगत गुरु। तो इस कसौटी में भी भगवान शिव पास होते हैं। फिर चौथी बात है, जो हमेशा दे, जिसे लेने की इच्छा ना हो। तो भगवान को तो कुछ चाहिए ही नहीं, जब शरीर ही नहीं है तो क्या चाहिए, इसलिए वो हमेशा देते हैं। और फिर 5वीं है जानी जाननहार, ओमनिशियंट, यानी कि सर्वज्ञ। तो जब कोई बात समझ में नहीं आती तो हम कहते हैं केवल भगवान जानता है। तो सब कुछ जानने वाला भी वही है, क्योंकि सृष्टि के आदि से है और आखिरी तक वही है। सदा ही था, सदा ही है, सदा ही रहेगा, इसलिए वो सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ। तो ये 5 कसौटी किस पे लागू होती हैं? धीरे धीरे बोल रही हूँ, समझ में ही नहीं आया लगता। भगवान कौन है ये बताओ, उसका रूप कैसा है, वो रहता कहाँ है, धरती पे कब आता है? कलयुग के अंत में। और जब कलयुग के अंत में आता है तो आते ही युग बदल जाता है, संगम युग कहलाता है, क्योंकि कलयुग और सतयुग दोनों का मिलन का युग है ये। तो वो आता कलयुग में है, लेकिन धरती को सतयुग बना के जाता है, तो दोनों के बीच में आता है। तो भगवान धरती पे अब कब आएगा ये भी बता दो, कितने दिन बाकी हैं? ताकि अपन तैयार हो जाएं कि आए तो फिर मिलें उससे। भगवान धरती पे आ चुके हैं, पिछले लगभग 90 साल से अपना कर्तव्य कर रहे हैं, और अब तो उनके वापस जाने का समय आ गया है। हमने आपको यहाँ इसीलिए बुलाया कि जब वो धरती पर अपना कर्तव्य कर रहा है, तब उससे पिता का नाता जोड़ के उसकी गोद में बैठो, उसके वारिस बनो, ताकि उसका जो कुछ है वो आपका हो जाए। भक्ति में तो हम दूर दूर से कहते हैं कि मैं पापी हूँ, मैं नीच हूँ। अब आप बताओ, भगवान का बेटा पापी कैसे हो सकता है, भगवान का बेटा नीच कैसे हो सकता है? वो तो जोड़ी ही नहीं बनती। तो भगवान कहते हैं तुम पापी नीच नहीं हो, तुम मेरे बच्चे मेरे जैसे हो, लेकिन मेरे से नाता तो जोड़ो, मुझे पहचानो तो सही, मुझे याद तो करो। और याद करने का मतलब क्या है? देखो हमारे बच्चे हमें याद करते हैं। स्कूल में गया बच्चा, उसको बताया गया कि पापा दिल्ली गए हैं, सारा दिन स्कूल में मन मन में करेगा पापा दिल्ली गए हैं, पापा दिल्ली गए। उसने कोई माला थोड़े हाथ में ले रखी है, कोई झांझ थोड़े बजा रहा है मेरा पापा दिल्ली गया, मेरा पापा दिल्ली गया, मन में याद है। तो श्रीमद् भगवत गीता कहती है मन मना भाव, मन मेरे में लगाओ, मन मन में मुझे याद करो।
चलते फिरते उठते बैठते मैं आत्मा हूँ और मैं उस परम पिता परमात्मा का बच्चा हूँ, वो मेरा पिता है, मैं बालक हूँ। इस स्मृति से हमारा उसके साथ कनेक्शन जुटता है, और जब ये कनेक्शन जुटता है तो इस कनेक्शन से फिर हमें सारी प्राप्तियाँ होती हैं, उसके गुण ज्ञान शक्तियाँ, उसकी जो भी प्रॉपर्टी है। तो मन भगवान से जोड़ना है। आज तक हम मंदिर में गए, हमने हाथ जोड़े, लेकिन मन जोड़ा क्या? मंदिर में जब ऐसे खड़े हुए ना हाथ जोड़ के, तब मन पता है किससे जुड़ा हुआ था? बहू ने कहा था वापस आते 1 दर्जन केले ले आना। तो हाथ तो भगवान के आगे जुड़े और मन केले की रेडी के चक्कर लगा रहा है, कहीं भूल ना जाऊं। बहू ने कहा था केले ले आना। तो भगवान से बताओ क्या जुड़ा? कुछ भी नहीं जुड़ा, शरीर से चले गए। भले घर में रहो लेकिन मन भगवान से जोड़ के रखो, तब करंट आता है। अब देखो ये ट्यूब बंद हो जाए और मैं हाथ जोड़ के कहूँ ट्यूब जल जा, ट्यूब जल जा, है ना, कई बरस बैठी रहूं तो भी नहीं जलेगी। लेकिन इधर से तार पकड़ूं और उधर से पावर हाउस का तार पकड़ूं और दोनों के ऊपर से रबड़ हटा दूं और वो तांबे का तार जोड़ दूं, लाइट आ जाएगी। तो ये शरीर रबड़ है, इसको उतारो। भगवान के ऊपर तो रबड़ है नहीं, वो तो नेकेड तार है, लेकिन इधर रबड़ है। मैं फलाने की मामी हूँ, नानी हूँ, दादा हूँ, चाचा हूँ, ये रबड़ चढ़ी हुई है। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। बार बार ये चिंतन करो तो ये रबड़ उतरी और फिर भगवान के साथ कनेक्शन जुटे, फिर वो करंट आई, फिर महसूसता आए कि हम भगवान की गोद के बच्चे। अब देखो दुनिया में तो 850 करोड़ लोग हैं, भगवान की गोद में 850 बैठ सकते हैं, 850 करोड़। ये भौतिक गोद की बात नहीं है, किसी भी की भी इतनी बड़ी गोदी नहीं होती। लौकिक में भी बाप के 2 बच्चे हों तो वो छोटे को गोदी में उठाता है तो बड़े को उतार देता है, लेकिन ये मानसिक गोद है। ये मन और बुद्धि से जब हम भगवान के करीब जाते हैं तो उसकी जो किरणें हैं वो एक गोदी का रूप धारण करती हैं और आत्मा को लगता है कि मैं उस गोदी में विराजमान हूँ। वो गोदी के झूले में मैं आत्मा झूल रही हूँ, उसको कहते हैं अतीन्द्रिय सुख। अगर कोई हमें शरीर से गोदी में लेता है तो वो तो इंद्रियों का सुख हो गया, वो तो लिमिटेड है, कोई कितनी देर लेगा, गोदी भी थक जाएगी। लेकिन ये जो भगवान की गोदी है ये कभी नहीं थकती। आप आधी रात भी जाएंगे तो वो आपको गोदी में लेने को तैयार मिलेगा। अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करके उसके धाम में हम पहुंचते हैं और उसकी जो शीतल शीतल पवित्र प्रेम भरी किरणें हैं, लाइट लाइट माइट माइट, वो हमें ऐसे घेर लेती हैं जैसे एक बच्चे को एक माँ बाप के हाथों का कवच घेर लेता है। तो वो चीज़ हम रोज अनुभव मेडिटेशन के माध्यम से करते हैं और उसी से हमारे भीतर शक्तियाँ जागृत होती हैं, हमारी कमी कमजोरियाँ निकल जाती हैं और धीरे धीरे आत्मा अपने पापों से मुक्त होकर स्तु प्रधान होकर के सालोक्य को प्राप्त करती है। भक्ति में सालोक्य की बड़ी महिमा है। जो भगवान का लोक है मैं उसी में चली जाऊँ, तो जो उसका परम धाम है आत्मा उसमें चली जाती है और उसके बाद उसी आत्मा को वो देवलोक में देवताई रूप में भेज देते हैं। तो भगवान को कुछ मिनट्स के लिए हम अभी एक्सपेरिमेंट के तौर पे याद करेंगे ताकि आपको पता पड़े कि कैसे याद करना है। मैं कुछ शब्द बोलूँगी, असल में तो बोल के भगवान को याद नहीं करना, मन के संकल्पों से करना है, लेकिन एक्सपेरिमेंट करके दिखाने के लिए मुझे बोलना है ताकि ये समझ में आए कि भगवान की याद में